हमने डिवाइडेड डिफरेंस देखा, फिर हमने उसका अलग नोटेशन देखा। आज हम देखेंगे सिंपल मेथड टू राइट अ डिवाइडेड डिफरेंस। एक और मेथड होता है या एक और तरीके से डिवाइडेड डिफरेंस को लिखा जाता है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अलग अलग जगह पे आप अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जो आपको कन्वीनियंट लगे। ये वाला जो तरीका है, इससे जनरली हम या तो थ्योरम्स इस प्रूफ करने के लिए कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर आपको डिवाइडेड डिफरेंस में टेबल जो होती हैं उसको सॉल्व करना है तो भी आपको इससे हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशंस में थोड़ा सिंपल पड़ता है ये मेथड। बाकी दोनों ही मेथड से आंसर तो सेम ही आने हैं, आपको जो भी कन्वीनियंट लगेगा। तो सिंपल मेथड टू राइट अ डिवाइडेड डिफरेंस में देखिए क्या करना है। जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, जैसे कि हमने ये देखा एफ ऑफ ए बी की बात करें, यानी कि फर्स्ट टाइम डिवाइडेड डिफरेंस की बात करते हैं, तो हमने क्या फॉर्मूला बताया है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, अब इसे थोड़ी देर के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, एफ बी अपॉन में बी माइनस ए करिए माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इसको थोड़ा सा चेंज करिए, एफ ए अपॉन में ए माइनस बी कर दीजिए इसको, और इसको कर दीजिए एफ बी अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, यानी कि एफ ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू, इसको हमने क्या कर दिया, सिग्मा करके डिनोट कर दिया, सिग्मा ऑफ एफ ए अपॉन में ए माइनस बी। तो एक बार क्या करते हैं, एक और ऑर्डर का सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको जनरलाइज कर लेंगे हम लोग। एफ ए बी कॉमा सी, तो आप इसको क्या लिखते हैं, पहले आप बी कॉमा सी लिखेंगे माइनस एफ ए कॉमा बी लिखेंगे डिवाइडेड बाई सी माइनस ए लिख देते हैं, इज इक्वल टू एफ बी माइनस सी को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एफ सी माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई सी माइनस बी, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सी माइनस ए, इज इक्वल टू। अब क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद देखिए क्या बनता है इसमें। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका एफ सी माइनस एफ बी। एलसीएम से बेटर है आप इस तरह से लिखिए अभी फ़िलहाल, सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए इसके साथ लिख लिया, माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए और इंटू सी माइनस ए। सी माइनस ए इसके साथ अलग लिख लिया, इसके साथ अलग लिख लिया। अब क्या करिए, आप थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो अब अगर देखेंगे तो मैं एफ सी के अपॉन में क्या लिख सकती हूँ, सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए। एफ ए के अपॉन में क्या लिख सकती हूँ, एफ ए अपॉन में आप देख सकते हैं बी माइनस ए और सी माइनस ए है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस करेंगे। एफ बी का केस का देखेंगे तो एफ बी में देखिए दो है, एक है आपके पास ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। देखिए पहले तो आप माइनस कॉमन करिए, माइनस कॉमन करेंगे और माइनस कॉमन करिए, एफ बी कॉमन कर लीजिए और मेरे ख्याल से सी माइनस ए भी कॉमन हो रहा है, ये भी कॉमन कर लीजिए। अंदर क्या बचेगा, पहले वाले से बचेगा वन अपॉन में सी माइनस बी बचेगा, यहाँ पे से क्या बचेगा, प्लस का बचेगा वन अपॉन में बी माइनस ए बचेगा। ठीक है, और इसको अब आप नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर लीजिए। पहले आप एफ ए लिख लीजिए, इसको आपको पता है दोनों से अगर मैं माइनस माइनस कॉमन करूँगी तो प्लस हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करके ए माइनस बी और ए माइनस सी लिख सकते हैं, प्लस एफ सी वाला इधर लिख लीजिए, एफ सी हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी रहने दीजिए। इसकी बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपके बी माइनस ए है। ठीक है, अलग से रफ में सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लीजिए, सी माइनस बी हो जाएगा सी माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए ऊपर बचेगा, तो कितना बचा ये, इसको अगर रफ में ही कर रहे हैं सॉल्व, माइनस एफ बी अपॉन में सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड बाई सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए। सी माइनस ए से सी माइनस ए कैंसिल हो गया, माइनस वाले को इसके साथ बैलेंस कर दीजिए ताकि बी आगे आ जाए। तो टोटल सॉल्व करके ये बनेगा आपके पास एफ बी अपॉन में बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। बस हम यहीं तक सॉल्व करेंगे, अब जनरलाइज करके लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू है ए बी, सी की वैल्यू है। ठीक है, अब एक बार और जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज इस बार हम बस पैटर्न को फॉलो करेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे। ए बी सी डी निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ए लिखेंगे, अपॉन करेंगे, ए में से माइनस करेंगे, यानी कि ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी,
प्लस करिए, एफ बी करिए, अपॉन में अब बी में से बी के अलावा सारे सफिक्स को माइनस कर दीजिए, बी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस डी। अगला एफ सी लिखिए, अब सी में से सी के अलावा जितने भी बच रहे हैं उन सबको माइनस कर दीजिए, सी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस डी। और लास्ट एफ डी अपॉन में क्या कर देंगे यहाँ पे, डी माइनस ए, डी माइनस बी, डी माइनस सी। बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर लिखना चाहें तो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं सिग्मा एफ ए अपॉन में ए माइनस बी, ए माइनस सी और ए माइनस डी, यानी कि इसी पैटर्न में अब बाकी टर्म्स भी अपने आप इंक्लूड हो गए। तो आई होप आपको ये वाला मेथड भी क्लियर हुआ होगा। तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि आपको पिछले डिवाइडेड डिफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन में देख लेते हैं। फंक्शन में सॉल्व करने में इससे दिक्कत हो सकती है, इससे जो हमने प्रीवियस नोटेशन देखा था वही बेटर रहेगा। बट अगर आपको किसी टेबल के हिसाब से पूछने की ज़रूरत पड़ती है तब आप इस वाले मेथड को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी हो जाएगी। देखिए जैसे हम आपका जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने पहले दिन सॉल्व किया था, पहले इसके वीडियो में सॉल्व किया था, उसमें देखिए क्या था, उसमें x था, y(x) था, 1 गिवन था, 3 था, देन आपको 6 गिवन था, देन आपको 10 था, 11 था। y इस पे वैल्यू जो थी वो 3 थी, 31 थी और 223 थी, देन 1011 थी, देन 1343 थी। अब अगर आपको टेबल नहीं बनानी थी, आपको डायरेक्ट पूछा जाता कि 1 पे आपको पता है 1 2 3 4 5 यानी कि 4 तक निकाल सकते हैं, आपको पूछा जाता है कि 1 पे 3 ऑर्डर तक का डिवाइडेड डिफरेंस निकालो। डायरेक्ट थर्ड वाला ही सिर्फ पूछा गया है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एट 1, और आपको पता है 3 6 और 10, अगर थर्ड है तो सफिक्स में भी 3 रहेंगे ही, ठीक है। ये आप फाइंड आउट करिए, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एट 1 ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, तो या तो आप पूरा टेबल बनाइए, एक एक करके सॉल्व करिए, जो हमने पिछला वाला नोटेशन देखा उसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी, बट अगर आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। जैसे कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए F1 3 6 10 ये लिख सकते हैं। आपको पता है क्या बनेगा, F1 अपॉन प्लस F3 अपॉन प्लस F6 अपॉन और प्लस F10 अपॉन, बाकी क्या बनेगा, आपको सिंपल क्या करना है, 1 माइनस 3 करना है, 1 माइनस 6 करना है, 1 माइनस 10 करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे करेंगे आप, तो पहले डायरेक्ट कर लीजिए, 1 में से 3 का गैप, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 माइनस 3 करेंगे तो ये वाली गैप आ जाएगी आपकी -2, फिर 1 माइनस 6 करेंगे तो गैप आ जाएगी -5, 1 माइनस 10 करेंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। और F1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। F3 के अपॉन में करेंगे तो 3 में से सबको माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, 3 माइनस 6 कितना बनेगा -3, 3 माइनस 10 कितना बनेगा, 3 माइनस 10 करेंगे तो -7, और F3 की वैल्यू कितनी है 31। F6 की बात करें तो F6 की वैल्यू कितनी आएगी, अब F6 की वैल्यू तो 223 है, डिवाइडेड में करेंगे 6 माइनस 1 करेंगे, याद रखिएगा जो भी, जैसे ए में से सबको सब्ट्रैक्ट करना है, बी वाले टर्म में बी में से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो F6 में 6 में से सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 6 माइनस 1, 6 माइनस 3 और 6 माइनस 10 कितना बनेगा 5, 3 माइनस 4, 5 इंटू 3 इंटू -4, और F10 वाले में क्या करेंगे, 10 से सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 6 4, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। F10 की वैल्यू 1011 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन में 5 दूनी 10, 90 और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस इसमें भी प्लस का बनेगा 31 डिवाइडेड बाई 7 या 21 दूनी 42 हो जाएगा। इसकी वैल्यू है आपकी 223, माइनस में आ जाएगा 5 या 15 चौको 60, इसमें भी प्लस में ही आएगा, ये है 1011 और ये हो जाएगा आपके पास 9 चौको 36 इंटू 7, 7 छके 42, 7 या 21 4 25, तो ये हो जाएगा आपका 252। आप चाहे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में जो इसका आंसर आएगा वो आपका 1 आने वाला आंसर, या 2 करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/30 हो जाएगा। ये वाला जो है 3 2 5 2 7, ये तो नहीं कैंसिल आउट होगा, आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ सकता है, ठीक है। इसको जो सॉल्व करेंगे लास्ट में इसका आंसर 1 आने वाला है, तो ये आपका थर्ड टाइम डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आपको जो मेथड बेटर लगे आप वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं।